हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का एजे क्लासेस में वेलकम है। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में जितना ही आप इसको फिगर के थ्रू समझेंगे उतना ही आपको जल्दी ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक साल एग्जाम में ये जो टॉपिक जो है उठाया जाता है। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सो गाइस, पहले हेडिंग हम आपको बताते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमने क्या इसके पहले हमने धारावाही चालक क्या होता है ये सब कुछ आपको बताया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये भी सब कुछ बताया है। क्यों इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है किधर नहीं होता, ये सब कुछ मैंने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। सो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो धारावाहिक चालक है, जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। इसी के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसे दो प्रकार से निकालेंगे। किसी भी हम इस डायरेक्शन को निकालने के लिए, जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग दो दो नियम लगा सकते हैं। दो लॉ बताया गया है, साइंटिस्ट ने दो लॉ बताए हैं। एक तो उन्होंने बताया है दाएं हाथ के हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल्स। पहला जो है वो दाएं हाथ के हथेली का नियम है। आपके दाएं हाथ पे ही आपके इस हाथ पे ही इस पूरा नियम जो है इसी के थ्रू, इस हाथ के थ्रू बताया गया है। अगर आपने एक बार इसे बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाएगा। और जो दूसरा नियम बताया है वो मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। जो मैक्सवेल थे वो जो हथेली का नियम है उन्हें हम पाम रूल भी कहते हैं। पहला तो हम उसे राइट हैंड पाम रूल का नंबर 1 कर दिया। और जो दूसरा नियम बताया गया वो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका किया राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये दो नियम है। इन दो नियम के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम पहला नियम उठाते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। सो गाइस, इसको हम बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, फिगर उगर सब कुछ दिखा के बता रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे मैक्सवेल वाला। तो सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दाएं हाथ के हथेली का नियम, इसको उठाकर हम यहाँ रखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि क्या लिखा गया है इसमें। ये जो नियम बताया गया है बस इतना ही है। इसी के थ्रू आपको इस नियम का सब कुछ पता चला जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं, यदि हम अपने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर, यदि जो हम अपने हाथ का पंजा पूरा फैलाकर, सो गाइस देखिए मैंने अपने हाथ का पंजा जो है पूरा फैला लिया है। इस प्रकार से रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा। अब यहाँ पे हमने जब हाथ को फैलाया है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चालक वायर रख दिए हैं इस पर। अब जो है अंगूठा अंगूठा क्या कर रहा है, अंगूठा चालक में बहने वाली, अंगूठा जो है वो चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा बताती है। ये जो अंगूठा ये मेरा आई करंट की दिशा बता रहा है, डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। यानी ये जो वायर है इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, इधर की तरफ। और फैली हुई जो उंगलियां हैं, जो ये उंगलियां फैली हुई हैं उस पर बिंदु पी पर, इस पर कोई पॉइंट पी की ओर संकेत करेगा, जिस पर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। पी पॉइंट पर, यहीं पे कोई पॉइंट पी है, इसी पे डायरेक्शन करेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। अब वो पी पॉइंट मान लीजिए ये जो पी पॉइंट है इधर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पी पॉइंट है और यहाँ पे जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसी पॉइंट पे। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा को व्यक्त करें। हथेली से लंबवत यानी हथेली जो वायर है इस हथेली से, पंजे से लंबवत यानी ऐसे लंबवत मतलब लेंथली इसको क्या करेगा, धक्का देने की दिशा को व्यक्त करेगा। इधर से इसे धक्का फोर्स दिया जा रहा है इस पॉइंट पी पर। यही है आपका यही आपका है राइट हैंड पाम रूल्स, इसे कहते हैं। यदि हम अपने क्या लिखा है, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार पूरा फैला ले रहे हैं। अब जो है अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा और इसी पॉइंट जो वायर है से जो उंगलियां जो फैली हुई हैं यहीं पे कोई पॉइंट पी मिलेगा जहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है वैल्यू, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो हथेली जो है, ये जो पूरी हथेली आपकी है वो क्या होगा, हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली से लंबवत, हथेली से जो है धक्का देने की दिशा को बताएगा।